सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम राम सा ब्रह्म ज्ञानी का विषय हमारा चल रहा है। इस पर ज्ञान चर्चा अभी तक हमने 3 वीडियो के माध्यम से सुनी। आज का ये चौथा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। तीसरे वीडियो की आखिरी शाख को दोबारा लेते हैं कि 3 लोक का भूमिया साध सिद्ध में होय, यासु सुण सुख राम के अरत छिप्यो नहीं कोय। कि 3 लोक का भूमिया, भूमिया यानी भूमिदार या भूमि का हिस्सेदार। अब जो भूमि का हिस्सेदार है उसे भूमि के बारे में सारी जानकारी है। ऐसे ही संसार में ये साधु संत और सिद्ध महात्मा 3 लोक के भूमिदार है, 3 लोक के हिस्सेदार है। जैसे भूमि के हिस्सेदार को भूमि की जानकारी रहती है, वैसे ही 3 लोक के इन भूमिदारों को, हिस्सेदारों को, जो कि साधु संत और सिद्ध महात्माएं हैं, उनको 3 लोक की जानकारी होती है। 3 लोक में क्या क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, इनसे कोई भूत भविष्य वर्तमान छिपा हुआ नहीं रहता है। अब चौथा भाग शाख नंबर 24 से प्रारंभ होगा कि जा दिन लागे नावसु सो मन बुधर वे माय, तो प्रगटे सुख राम के अट सिद्ध नवनिध आय। जा दिन लागे नाव सो मन बुध रेवे माय। साधक के बारे में कह रहे हैं, ब्रह्मज्ञानी साधक के बारे में कह रहे हैं, जिसके पास ब्रह्म का भेद है, जिसने सद्गुरु से ये भेद प्राप्त कर लिया है। तो भेद है सांसों सांस में राम राम रटन करना, और गुरुमुख से मिला हुआ ये राम नाम के साथ में जिस दिन से लगे हैं, यानी रटन करने के लिए लगे हैं, सुमिरन करने के लिए लगे हैं, और उस दिन जो मन और बुद्धि थी, मन ही निर्णय करता है और मन ही संकल्प करता है कि हमको सुमिरन करना है, मोक्ष में जाना है, बंधन से मुक्त होना है। तो उस दिन जो मन और बुद्धि थी, ठीक वैसे ही अभी भी है। जा दिन लागे नावसु सो मन बुध रेवे माय। वैसी ही बुद्धि, वैसा ही मन आज भी है। तो प्रगटे सुख राम के
अट सिद्ध नवनिध आय। तो ऐसे साधक के भीतर 8 सिद्धि और 9 निधि प्रकट हो जाती है। अमर लोक शासन दियो, रिधि सिद्धि दी बहुलार, जन सुखिया गुरुदेव जी ऐसो बड़ दाता। इस प्रकार ब्रह्मज्ञानी के भीतर में ये आनिमा गरिमा आदि 8 सिद्धि और 9 निधियाँ उनके भीतर में प्रकट होती है। यानी प्रकट होने में कोई कसर नहीं रहती है। साच बिना उधरे नहीं, पच पच मर्यो अनेक, पण बिन सुन सुख राम के, कण नहीं आवे देख। साच बिना उधरे नहीं, साच नाम विश्वास। जन सुख देव गुरु यूं कयो, सुन तू शीस सुजान, हर पावे नर साच सुन, दूजी लिव सुजान। साच विश्वास। जन सुखदेव गुरु यूं कहो, सुन तू शीस सुजान, हर पावे नर साच सु, दूजी लिव सुजान। पहले तो ये राम नाम पे विश्वास चाहिए, और विश्वास के साथ सुमिरन करोगे तो लिव लगेगी, और जब लिव लगेगी तो पीव की प्राप्ति होगी। तो जब लग लिव लागी नहीं, तब लग कीणी सूट, सुन जो रे सुखराम के आपारक की मूठ। ये परीक्षा है ध्यानी की। जब तक जीव लिव लगती नहीं है तब तक उसका ध्यान लग गया, ये कहना झूठा है। तो लिव लगती है विश्वास के साथ भजन करने से। सांस बिना उधरे नहीं, विश्वास के बिना उद्धार नहीं होगा। कहते हैं कि एक नया शादीशुदा जोड़ा नाव में सफर कर रहा था। उस नाव में और भी कुछ लोग थे। जब एकाएक तूफान आ गया तो सब लोग अपने अपने इष्ट को पुकारने लगे। ऐसे प्रसंग में तो भगवान याद आ ही जाते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख कहाँ से होए। अब सबके सब भगवान को याद कर रहे। नई नवेली दुल्हन घबरा गई, पति की तरफ देखा। पति शांत चित्त बैठे थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। धक्का देके अपने पति को कहा, तूफान बड़ा जोर से आ रहा है, हो सकता है कि इसमें हमारा अहित न हो जाए। सभी लोग डर के मारे भगवान को, अपने अपने इष्ट को पुकार रहे हैं, तुम भी पुकारो।
पति हंसने लगा, कहने लगा, मुझे मेरे मालिक पे विश्वास है। क्या इन लोगों को विश्वास नहीं है? ये तो पुकार रहे हैं। विश्वास तो सभी को है। तो पति ने कहा, मुझे उन सबसे ज़्यादा विश्वास है, मैं कैसे मानूं? दुल्हन कहने लगी। तो तुरंत पति ने अपने पास का पिस्तौल निकाल के अपनी पत्नी के कनपट्टी पे लगाया और पूछा कि अभी गोली चलने वाली है, तुम अपनी खैर मनाओ, परमात्मा को याद करो। पत्नी हंसने लगी। पति ने कहा, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? पिस्तौल तुम्हारी कनपट्टी पे लगा है। वो कहने लगी, छोड़ो, पिस्तौल तुम्हारे हाथ में है और तुमने मेरे कनपट्टी पे लगाया है। मुझे विश्वास है तुम मेरी जान नहीं ले सकती, क्योंकि अभी अभी तुमने मुझसे शादी की है, 7 फेरे लगवाए हैं। कोई अपनी पत्नी को कैसे मारेगा? मुझे आप पर बहुत ज़्यादा विश्वास है। पति कहने लगा, बस यही बात है। ये जो तूफान है, ये मेरे राम जी की पिस्तौल है, सबके कनपट्टी पर लगी है, मगर मुझे विश्वास है मेरा राम जी मुझे कुछ नहीं होने देगा। तो महाराज कहते हैं, विश्वास चाहिए, विश्वास के साथ सुमिरन करो। साच बिना उदरे नहीं पचपच मरियो अनेक। ऐसे बिन विश्वास के साथ भजन करने वाले यानी माया में विश्वास रखने वाले, और भजन तो ब्रह्म का करे मगर विश्वास माया में है, फल प्राप्ति की इच्छा लेके परमात्मा को सुमिरन कर रहे हैं, तो ऐसे कई पच पच के अनेक मर गए। क्यों? विश्वास की कमी थी। विश्वास कहाँ था? तो विश्वास था माया में। पच पच मरे अनेक, पण बिन सुन सुखराम के कण नहीं आवे देख। यानी पण कहते हैं दृढ़ निर्णय को, दृढ़ता को। दृढ़ता के साथ कोई भजन में उतरे, सुमिरन में उतरे, तभी कुछ पा सकेंगे। पण बिन सुन सुख राम के कण नहीं आवे देख। कण नहीं आएगा। कण आने का मतलब ब्रह्म ज्ञान की झलक, वो शब्द की पहचान भीतर में हो जाना। तो इसके लिए चाहिए दृढ़ विश्वास, पण चाहिए, पण के साथ सुमिरन चाहिए। दृढ़ निर्णय से विश्वास के साथ कोई राम नाम का सुमिरन करेगा तो ब्रह्म कण की प्राप्ति होगी। के बोता सीखे घना, साख शब्द कुआण। ब्रह्म भ्यासे सुख राम के, सो जन बिरला जान। के बहुता सीखे घना, साक शब्द को आण। संसार के अंदर ब्रह्मज्ञानी बहुत है और मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ, मैंने ब्रह्म को देखा है। यानी उस
पद तक पहुँचे हैं। कहे बहुता सीखे घना, कहने वाले बहुत है और संतों के वचनों को सीखने वाले बहुत है। संतों की वाणियाँ में साखी है, शब्द है, उनके वचन है। कहे बहुता सीखे घना, साख शब्द को आण। साखी को सीखते हैं, उनके शब्द को सीखते हैं और बहुत ज्ञान देते हैं, अपने आप को ब्रह्मज्ञानी मानते हैं। महाराज कहते हैं, ब्रह्मभ्यासे सुखराम कहे, सोजन बिरला जान। जिन्होंने भीतर को ब्रह्म को जाना, उसका अनुभव किया, वो बिरले हैं। सत्स्वरूप आनंद पद की प्राप्ति करने वाले बिरले हैं। कहने वाले बहुत है और संतों के वचनों को सीखने वाले और ऐसे कहने वाले बहुत है। ब्रह्मभ्यासो सुखराम कहे, सोजन बिरला जान। ये बिरले का ही काम है। साख शब्द को सीख के ब्रह्म बतावे आय। जारे सुन सुख राम के, फिर जाड़ फिर जाय। जाड़, जाड़ का मतलब है ऊपर आवरण आ जाना। किसके भीतर आता है? साक शब्द को सीख के ब्रह्म बतावे आए। भीतर में कोई अनुभूति नहीं है उस ब्रह्म की, मगर संतों की साखी और संतों के वचनों को सीख सीख कर उस पद को बताते हैं, उस पद का भेद बताते हैं कि वो पद ऐसा है, वो पद वैसा है। साक शब्द को सीख के ब्रह्म बतावे आए। सीख सीख कर अगर कोई उस पद की बात करता है तो जारे सुन सुखराम कहे, फिर जाड़ फिर जाए। तो ऐसे ज्ञानियों के भीतर में समय के अनुसार जाड़ फिर जाता है, यानी आवरण से वो जो भी है पढ़ा हुआ ज्ञान, सीखा हुआ ज्ञान, वो भी समय अनुसार लोप हो जाता है, वो भी नष्ट हो जाता है। पानी है एक बाहर का तालाब का और एक भीतर है कुएं का। तालाब का पानी दिखने में तो बहुत विस्तृत दिखेगा, जैसे जैसे तेज धूप खिलेगी वैसे वैसे वो पानी खत्म होने लगेगा और एक दिन पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। वो जगह सूख जाएगी, मिट्टी हो जाएगी। मगर कुएं के अंदर जो पानी है वो भीतर से आता है, वो प्रगटता है। तालाब का पानी है ये ऊपर से आया हुआ, संचय किया हुआ, ये जमा हुआ पानी है। कुएं के भीतर में जो जल है वो भीतर से उपसता है, प्रगटता है। जितना भी कुएं में से पानी हम निकालेंगे उतना कुएं में ज़्यादा पानी आएगा। संतों का ज्ञान, अनुभव किया हुआ ज्ञान कुएं के पानी जैसा है और सीख सीख कर संतों के वचनों को सीख कर
अगर हम उस देश की बात कहेंगे तो वो पढ़ा पढ़ाया ज्ञान कितने दिन तक रहेगा, वो भी नष्ट होने में देर नहीं लगेगी। जा रे सुन सुख राम के, फेर जाल फिर जाय। फिर एक बार वो ज्ञान भीतर दब गया, उसके ऊपर जाल यानी आवरण आ गया, तो फिर वो सत्य की बात कभी नहीं कह पाएगा। कहते हैं कि दो भाई थे। बड़ा भाई जाता था बम्बई में काम धंधा करने के लिए, रोजगार के लिए, और 4-6 महीने में, 1 बरस में घर पे आता, 2-3 दिन रहता और अपने छोटे भाई को बम्बई की बात बताता। छोटा भाई बड़े ध्यान से अपने बड़े भाई की बात सुनता और सुनकर अपने दोस्त मित्रों को बताता कि तुम्हें पता है बम्बई कितना विशाल शहर है, बम्बई का एरिया कितना बड़ा है, वहाँ कितने स्टेशन है, वहाँ की लोकल कैसे चलती है, वहाँ का जीवन कैसा है। और बच्चे ध्यान से इसकी बात सुनते थे और ये उन अपने दोस्त मित्रों में डिंग हाँकता था। बम्बई तो देखी नहीं, मगर भाई के कहने से सुन के समझ के दूसरों को बताया कि मैंने बम्बई देखी है, बम्बई ऐसी है, बम्बई वैसी है, वीटी स्टेशन यहाँ है तो दादर वहाँ है तो कल्याण यहाँ है। ऐसे कई तरह के नाम लेता और वो बेचारे सब उनके मित्र समझ लेते कि इसने बम्बई देखी है, तभी तो इतनी डिटेल में वो बम्बई के बारे में कह रहा है। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था। ऐसे सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। बड़ा भाई आता गया, बम्बई बारे में बताते गया और ये दूसरों को कहता रहा। एक दिन बड़े भाई ने ये सब उनके मित्र को सुनाते हुए छोटे भाई को देख लिया और बड़ा भाई भी आश्चर्यचकित हो गया। ये तो मैं नहीं जानता, मुझसे ज़्यादा ये जानता है बम्बई को, जबकि इसने बम्बई देखी नहीं। बड़ा ताज्जुब हुआ कि कितने बढ़िया तरीके से, जो मैं भी नहीं समझा सकता, स्वयं देखने वाला उससे भी ज़्यादा वो बम्बई के बारे में बता रहा है। तो ये सुन सुन के उनको बड़ा आश्चर्य होता है। तो पढ़कर ज्ञान बताने वाले ब्रह्म ज्ञानी का यही हाल है। अगर वो बच्चे कहेंगे जो उनके मित्र थे छोटे भाई के कि चलो भाई हम तुम्हारे साथ बम्बई को आते, हमें बम्बई दिखाओ, तब पता चलेगा बम्बई क्या है। ऐसे ही ऐसे संतों को अगर कोई कहे कि भाई हमें भी उस ब्रह्म की प्राप्ति करा दो जिसके बारे में तुम कह रहे हो, तब पता चलेगा और तब समझ में आएगा, तब वास्तविकता का परिचय होगा। एक कोई साधु था, अपने आप को ब्रह्मज्ञानी समझता था और गांव में आके कहता था किसी को परमात्मा को देखना है, किसी को मेरे जैसा ब्रह्मज्ञानी बनना है, किसी में हिम्मत हो तो आओ मेरे साथ। अब ऐसे डिंग हाँकता था, सालों से लोग सुनते आ रहे थे, लोग मानते भी थे, उससे डरते भी थे कि बात तो बड़ी ऊंची कर रहा है, ब्रह्मज्ञान की बात कर रहा है, और लोगों को चैलेंज भी दे रहा है कि कोई हो जिसको ब्रह्मज्ञान चाहिए वो मेरे साथ आ जाए। तो लोगों में उनकी बड़ी इज्जत थी।
बड़ी इज्जत से उनको सम्मान देते हैं, मानते थे। ऐसे 2-4 गांव में उसकी काफ़ी पहचान हो गई थी और सब उनको ब्रह्मज्ञानी के नाम से ही जानते थे और सोचते थे कि भाई हम तो घर गृहस्थी वाले हैं, हमको कहाँ फुर्सत, नहीं तो इन महात्मा के साथ चले जाते, ब्रह्मज्ञानी बन जाते। तो ऐसा मानकर वो रुक जाते थे। कोई मिल नहीं रहा था और ये साधु का बड़ा यानी सम्मान होता था, लोग मान रहे थे। एक दिन एक लड़के ने सोचा चलो इनके साथ चले ही जाए। जब ये कह रहे हैं कि मुझे ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति हुई है और किसी को ब्रह्मज्ञान चाहिए तो मेरे साथ आ जाए, तो ये लड़का तैयार हो गया और जाके उसके चरण स्पर्श किए, कहा महाराज मुझे आपका चेला बनना है, मुझे ब्रह्मज्ञानी बनना है, मुझे आपके साथ ले चलो। अब उस साधु ने सिर से पैर से सिर तक उसे देखा, आंखें निकाल कर कहा चलो हटो, तुम कहाँ ब्रह्मज्ञानी बनोगे, ब्रह्मज्ञानी होना कोई साधारण बात है। लड़का बड़ी विनम्रता से कहने लगा महाराज मैं मानता हूँ ब्रह्मज्ञान बड़ा कठिन है, मगर आपके रहते मैं उस पद तक पहुँच जाऊँगा ये मुझे विश्वास है। दूसरी बात, आप इतने सालों से कह रहे हो ये कि कोई तुम्हें मिले, तुम्हारा ज्ञान को धारण करने वाला कोई मिले, तो ये पीड़ा भी तो तुम्हें सताती होगी कि कोई आज तक नहीं मिल रहा है। तो मेरी इच्छा है कि मैं आपसे वो ज्ञान प्राप्त कर लूँ, कृपया मुझे निराश न करिए, मुझ पर कृपा करिए। अब इतने में कुछ लोग इधर उधर से आ ही जाते हैं। सबने लोगों ने भी कहा महाराज ये लड़का बड़ा अच्छा है, इस पर कृपा करें, इसको आपके साथ ले जाए, इसको भी आपके जैसा ब्रह्मज्ञानी बनाए। अब लोगों के सामने नहीं तो नहीं कह सकता, मजबूरन उसको ले जाना पड़ा। जाके ले गया एक पहाड़ी में एक कुटिया में, कहा कि भाई क्यों तुम आए हो, जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, ये बड़ी कठिन है। इसने कहा महाराज कोई भी कठिनता है, कुछ भी पीड़ा हो, तकलीफ हो, मैं सब झेल लूँगा, मुझे बताओ। अब क्या बताएगा, भेद तो था नहीं, ऐसे ही काम चल रहा था, डींग हाँक रहा था। उसे क्या पता कि सचमुच कोई भेद लेने के लिए आ जाए। तो 8 दिन तक तो उसने इधर उधर घुमाया कि लड़का पीछा छोड़ दे। लड़का बड़ा जिद्दी था। 8 दिन इधर उधर घूमा, जो भी कुछ मिला उनके साथ भोजन प्रसाद कर लिया, रहा, मगर उसका पीछा नहीं छोड़ा। और बार बार ये कहने लगा कि महाराज मुझे बताओ भेद, मुझे बताओ भेद। अब अंदर से ये साधु बहुत डर रहा था कि इसको क्या बताए, जबकि भेद है नहीं, मगर अब कुछ न कुछ तो बताना है। कहने लगा कि भाई 3 घंटे तक एक आसन पे बैठ के सुमिरन करो, यहाँ ध्यान लगाओ, वहाँ ध्यान लगाओ। लड़का 6 घंटे बैठा, कुछ नहीं हुआ। कहने लगा महाराज जी कुछ नहीं मिला। क्या तुम 3 घंटे बैठे हो? 3 घंटे नहीं, मैं 6 घंटे बैठा। अब क्या करे, फिर यहाँ नहीं जमेगा, ऊपर पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाओ और वहाँ पे 24 घंटे तक बैठो। पहाड़ी के ऊपर चढ़ गया, 24 की जगह 48 घंटे बैठा।
कहने लगा महाराज कुछ नहीं मिला। ऐसे ही जो भी कुछ कहता उससे दुगना कहता और दुगना करता और सामने आ जाता, महाराज नहीं मिला, भीतर में कुछ अनुभूति नहीं हुई। आखिर में कुछ दिन बीतने के बाद अब पता चल ही गया था उस लड़के को कि इस साधु के पास कुछ नहीं है। और जैसे जैसे वो उसके सामने आता पूछता तो भीतर से घबरा जाता। एक दिन कहा कि भाई मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, तुम मेरा पीछा छोड़ो, न मेरे पास कुछ है, ये मैं तो ऐसे ही कह रहा था। तो कहने का मतलब साक शब्द को सीख के ब्रह्म बतावे आए, जारे सुन सुखराम के फेर जाड़ फिर जाए। तो ऐसे तथाकथित ज्ञानियों के शरण में जाने से हमारा कल्याण नहीं होगा। इस प्रकार हम इस ब्रह्मज्ञानी के चौथे भाग को यहीं विराम देते हैं। राम राम सा।